मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिसको आज पूरा देश में जाना जाता है। मनीष कश्यप की कर्म की वजह से आज मनीष कश्यप को पूरे देश में लोग जानते हैं और मनीष कश्यप की नाम जो है आज पूरे देश में गूंजता है। मनीष कश्यप जब भी जेल से बाहर थे सिर्फ वह सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे, क्योंकि सिस्टम हमारे बिहार की, हमारे देश की भ्रष्ट हो चुकी है और उसके खिलाफ मनीष कश्यप लगातार आवाज़ उठाया करते थे। और यही कारण है कि आज सिस्टम पर आवाज़ उठाते उठाते मनीष कश्यप आज सिस्टम में ही कैद हो चुके हैं। दोस्तों, मनीष कश्यप जब तक जेल से बाहर रहे सिर्फ वह उन लोगों के आवाज़ बनने की कोशिश किए जिनका आवाज़ कोई नहीं बनता था, उनकी सहायता करने की कोशिश की जिनकी सहायता आज कोई नहीं किया करते थे। दोस्तों, मनीष कश्यप के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है आज उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मनीष कश्यप ने खुद कोर्ट के प्रेशर में तमाम मीडिया वाले के सामने बयां की थी। तो दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो में एंड तक जरूर बन रहिएगा, क्योंकि एक देशभक्त की कहानी जो मनीष कश्यप ने खुद अपने जुबानी सुनाई है उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के नाम पर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में आज जेल के अंदर में कैद है। वहीं शुक्रवार को पटना के कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष कश्यप जमकर के बिहार सरकार के सिस्टम और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला बोला। मनीष कश्यप ने कहा कि जेल का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, हम तंग आ गए हैं। एक कैदी गाड़ी में 60 से 65 लोगों को ठूस ठूस करके भेजा जाता है। हाजत में गांजा और स्कीम लोग पीते हैं, हम सब मना करते हैं तो मुंह पर धुआं छोड़ते हैं। यह स्थिति जेल की बनी हुई है। जेल और हाजत में इस तरह की स्थिति बनी है तो लोग क्या करेंगे। हम नशा विरोधी काम सभी दिनों से करते आए हैं, लेकिन आज नशे के बीच हमको रहना पड़ता है। मनीष कश्यप ने आज सीधे तौर पर राज्य सरकार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। मनीष कश्यप ने कहा कि हम जानते हैं कि इतना बोलने पर हम पर फिर एक बार केस दर्ज होगा, लेकिन हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हम चारा चोर के बेटे नहीं हैं। हम अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद रखेंगे और अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम फौजी के बेटा हैं, हम डरने वाले नहीं हैं और एक दिन हम सरकार चलाएंगे और इन लोगों को दिखाएंगे कि सरकार कैसे चलती है। मनीष कश्यप ने अपने हाथ में लगी हथकड़ी को ऊपर उठाते हुए कहा कि यह हथकड़ी है और यह हथकड़ी ईमानदार आदमी के हाथ में लगी है, और जब ईमानदार हैं हम तो फिर डरते नहीं हम किसी से। सनातन धर्म पर सवाल उठाने वाले उदयनिधि स्टालिन पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, सिर्फ मनीष कश्यप को ही जेल में क्यों डाला जा रहा है। हमको जेल में भेजे जाने के बाद भी कितने बिहारियों की पिटाई की गई है, कई जगह घटनाएं हो रही है, फिर सिर्फ हमारे ऊपर ही क्यों, बाकी लोग को निर्दोष क्यों साबित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम चारा चोर के बेटे नहीं है, हम नहीं डरेंगे। उनके ऊपर भी केस दर्ज होना चाहिए, बिहार के मजदूरों को मारा जा रहा है। मनीष कश्यप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछा है और कहा है कि मुख्यमंत्री, आप पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मैं भी एक पत्रकार हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि आप जेल मैनुअल पर ध्यान दीजिए। 2 ग्राम स्कैन मिलने पर 1 साल की सजा होती है, लेकिन जेल में 25 ग्राम 30 ग्राम स्कीम आता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कैसे जेल के अंदर स्कीम पहुंच जाता है, कैसे गांजा पहुंच जाती है, कैसे इस तरह के नशीले पदार्थ पहुंच जाती है, इस पर ध्यान दीजिए। बता दें कि मनीष कश्यप अभी भी पटना के बेऊर जेल में बंद है। मनीष कश्यप ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी अपील की और कहा कि मेरे केस की बिहार और तमिलनाडु से हटा करके किसी अन्य राज्य में डाल दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलने वाला है। इस दोनों राज्य में कभी मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने मांग की कि हमारे केस को सीबीआई को सौंप दी जाए। कुछ भी गलत नहीं बोले हैं हम। बिहार के मजदूर पहले भी मार खा रहे थे और आज भी मार खा रहे हैं। एक बार फिर हम नीतीश कुमार से कहेंगे कि जेल की जांच करवाइए और फोरेंसिक जांच करवाइए, सब पता चल जाएगा कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। मनीष कश्यप हमेशा उन लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश किए और यही कारण है कि आज मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है, क्योंकि लगातार तमाम बिहारियों के साथ इस प्रकार से अत्याचार होते थे जिसके लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठाया करते थे, और यही कारण है कि आज मनीष कश्यप को दबाने की कोशिश की जा रही है। मनीष कश्यप ने लगातार अपनी बातों को बुलंद करते हुए कहा कि जिस प्रकार से सिस्टम चल रहा है उस प्रकार से हम नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि सिस्टम करप्ट हो चुकी है, सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और हम भ्रष्टाचार की भेंट अपने बिहार को, अपने देश को नहीं चढ़ने देंगे। चाहे इसके लिए हमें
मर जाना पड़ेगा, मर जाएंगे, लेकिन झुक नहीं सकते हैं। भले बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बिहार को बेचने की कोशिश करें, लेकिन याद रहे हम बेचने नहीं देंगे। मनीष कश्यप जिस प्रकार से आवाज़ उठा रहे हैं, अगर पूरे बिहारी मनीष कश्यप को साथ देता है तो मनीष कश्यप पूरे बिहार को सुधार सकता है, पूरे बिहार के करप्ट सिस्टम को सही कर सकता है। मनीष कश्यप फिर से बिहार में रोजगार की व्यवस्था कर सकता है। मनीष कश्यप बिहार में रोजगार की बात सब दिन से करते आए हैं और इसी कारण उसके ऊपर इतनी कार्रवाई भी हुई है। और मनीष कश्यप ने वादा किया है कि हम जिस दिन सरकार चलाएंगे उस दिन बिहार के एक भी व्यक्ति किसी अन्य राज्य में कार्य करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि उसे अपने ही राज्य में रह करके अपने परिवार के साथ रह करके जीवन बिताना होगा और यहीं पर उसे रोजगार मिलेगा। दोस्तों, मनीष कश्यप की वाणी पर आप गौर कीजिएगा तो मनीष कश्यप एक एक बातें सत्य कह रहे हैं। जो हो रही है आप देखे होंगे, आप किसी भी जेल में देखिए तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रही है, किस प्रकार से जेल में नशीली पदार्थ पहुंच रही है। आप सोचिए कि जेल में नशीली पदार्थ कैसे पहुंचती है। क्या कैदी निकल करके जेल से बाहर जा करके नशीली पदार्थ लेकर के जेल में वापस लौट जाते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो फिर जेल के जेलर क्या करते हैं, उसके रक्षक क्या करते हैं? और अगर ऐसा जेलर नहीं करते हैं तो फिर कौन करता है? और अगर कैदी खुद जेल से बाहर नहीं जाते हैं तो फिर प्रशासन उसे पहुंचाती है। तो जब प्रशासन पहुंचाती है तो फिर सिस्टम कौन सुधारेगा और प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मनीष कश्यप ने उठाया कि जेल के अंदर में जब नशीली पदार्थ पहुंचता है तो उसके ऊपर जांच क्यों नहीं होती है, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब बाहर में कोई नशीली पदार्थ बिकता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसे जेल में डाला जाता है और उसे सजा मिलती है। लेकिन जेल के अंदर में कैदी के पास इस तरह की सामग्री पहुंचती है जो कि पूरी तरह से बैन है, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो जेल के अंदर पहुंचाता है? दोस्तों, मनीष कश्यप ने जो आवाज़ उठाया है कि सनातन धर्म पर आवाज़ उठाने वाले, जिसको लेकर के पूरे देश में दंगा फैल सकती थी, फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं और सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई ही क्यों? ये बात भी सबसे अहम बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को जन्म देगा और उसका बाप या दादा, उसका भाई कोई नेता होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इन तमाम बातों का अब मतलब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दरअसल बात है कि INDIA एक गठबंधन बना है, आपको पता है। देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने जिस प्रकार का बयान दिया सनातन धर्म को मिटाने का, इस प्रकार से उसके ऊपर NSA भी लगा होता है और उसके ऊपर कई तरह की मुकदमाएं दर्ज हो गई होती और उसे आज जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया हुआ था। लेकिन बात आती है कि INDIA गठबंधन, जब से INDIA गठबंधन बने हैं तब से जितने भी दुश्मन लोग थे, जितने भी विपक्षी लोग थे, वो सभी एक बन गए। और जब एक बन गए तो आवाज़ उठाने वाला तो कोई बचा नहीं। अगर उदयनिधि स्टालिन BJP से होता ना तो आपको गारंटी देते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो गई रहती। वही इंडिया गठबंधन के लोग जो आज उदयनिधि स्टालिन के बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, आज वही लोग उसे जेल में डालते और वही लोग आज उसके ऊपर NSA लगाते। लेकिन बात आती है खुद की पार्टी की, बात आती है खुद के परिवार की, तो आज ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार आपने देखा होगा कि सनातन धर्म को मिटाने की बात करने वाले कितने नेता आए हैं और वो नेता किस पार्टी के हैं? वो सभी जो है INDIA गठबंधन के हैं और वो अपनी अपनी पार्टी के हैं जो पार्टी की INDIA गठबंधन को बनाए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आप गौर से समझिए कि ये लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि अगला जो है, यानी कि जो आज देश चला रहा है, उसको किसी भी तरीके से खदेड़ करके भगा दिया जाए और उसके बाद हम से भ्रष्टाचार को जन्म देने के लिए केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे और उसके बाद केंद्र में जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जो मन में आएगा करेंगे। सनातन धर्म को मिटाना हो या फिर किसी सच्चे आदमी को जेल के अंदर में डाल करके दबाना हो, ये काम करेंगे। और यही काम इंडिया गठबंधन करने के लिए आज, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन बना है और ये ठगबंधन सिर्फ लोगों को ठगने के लिए बनाया गया है। अगर आज भी हमारे देश के तमाम जनता जागरूक नहीं होते हैं तो सोचिए कि आज हमारा देश किस मुकाम पर पहुंचने के लिए रास्ता पकड़ चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार कार्य कर रहे हैं उसका विरोध कौन कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है कोई, तो वो कर रहा है इंडिया गठबंधन। और वही इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के मिटाने की बात करता है, उसी की कुछ नेता सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है तो उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है।
ऐसा इसलिए ताकि प्रश्न उठाएंगे तो फिर हमारी वैल्यूएशन खुद के नज़र में कम हो जाएगी और जनता सोचेंगे कि ये इंडिया गठबंधन सिर्फ सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है, इसे सबसे पहले उखाड़ करके फेंक दो। इसलिए ये लोग आवाज नहीं उठाते हैं, ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। असल बात है, ये लोग सिर्फ मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति जो हमेशा सच्चाई को दिखाने का प्रयास करते थे, सच्चाई पर आवाज उठाते थे, जो गरीब असहाय लोग थे, जिसका कोई सहारा नहीं था, उसका सहारा बनते थे, तो सिर्फ उसको ये लोग जेल में डाल सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बने हैं। आप लोग है ना, आप लोग भी सोचिए, और आप लोग सोचिए नहीं, आप लोग बस कुछ काम सच्चाई की राह पर करिए और सच्चाई की राह पर करते हुए बस सरकार की नज़र में चले जाइए। उसके बाद आप देख लीजिएगा, आप सिस्टम के खिलाफ लड़ करके देखिए, उसके बाद आप देखिएगा कि मनीष कश्यप से भी बदतर हाल आपका कर देगा। वो हम क्यों ना हो, ये लोग सिर्फ वही सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा ना बने जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए, भ्रष्ट सिस्टम को मिटाने की कोशिश करे, सिस्टम को सुधारने की कोशिश करे, क्योंकि ये लोग खुद सिस्टम को बिगाड़ करके ही चलना चाहते हैं, जैसे कि ये लोग अपनी 7 पुश्तानी तक के लिए पैसे इकट्ठे कर सके, धन इकट्ठे कर सके और पार्टियां इकट्ठे कर सके। ये लोग परिवारवाद को हमेशा उजागर करते हैं, एक गया तो दूसरा आया, दादा गया तो बेटा आया, बेटा गया तो पोता आया और पोता गया तो उसका बेटा आया। बस ये लोग यही सिस्टम लेकर के जीने की कोशिश करता है। बाकी आप आवाज़ उठा करके तो देखिए, आपको दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी और अगर आप नहीं दबेंगे तो आपको मिटाने की कोशिश की जाएगी, जिस प्रकार से सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, मनीष कश्यप ने जो कहा है, इसके लिए मनीष कश्यप को सैल्यूट करते हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो सनातन धर्म के विरोधी है, जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर जो कार्रवाई करता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दा को लेकर के कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर सुना। तो दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर से बाय। जय हिंद जय भारत जय बिहार जय मिथिला।